हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकृति को करीब से देखने और समझने का आपका जज्बा धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से उजागर हो रहा है। तो चलिए आज आपको दुनिया के सबसे विलक्षण विचित्र पेड़ से मिलवाते हैं। इस पेड़ के बारे में एक लोक कथा यह कहती है कि यह दुनिया में आने वाला सबसे पहला पेड़ है। इसके बाद आया लंबा ऊंचा ताड़, उसे देखकर इस पेड़ को ईर्ष्या हुई। उसके बाद आया अग्नि वृक्ष, उसके सुंदर रंगीन फूलों को देखकर इसकी चाह हुई मुझ में भी ऐसे फूल आए। उसके बाद तीसरा वृक्ष आया अंजीर का, जिसमें रसीले फल लगते थे। इन सब को देखकर इसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे भी ये सब चाहिए। इसके इस लालची स्वभाव को देखकर ईश्वर ने इसे जमीन से उखाड़कर उल्टा गाड़ दिया। जब हम इसे पतझड़ी अवस्था में देखते हैं तो इस कथा में कुछ सच्चाई नजर आती है। दुनिया इसे बाओबाब कहती है, अफ्रीका में इसे उल्टा पेड़ कहा जाता है। अफ्रीका के शुष्क प्रदेशों में उगने वाला यह पेड़ भारत के से आया। दरअसल 14वीं शताब्दी के दौरान महमूद खिलजी के शासनकाल में अफ्रीका से इसे मांडो लाया गया। बाद में मांडव की आबोहवा इसे इतनी रास आई कि आजकल मांडव में जिधर देखो उधर चारों तरफ इसके कई पेड़ विशालकाय तने वाले नजर आते हैं। इस पेड़ का तना विशालकाय है, शाखाएं ऊपर से देखें तो नीचे और क्षितिज की ओर झुकती हुई नजर आती है। सुंदर फूलों का मालिक है। इस पेड़ को आजकल हम मांडव की इमली कहते हैं। कहीं कहीं इसे खुरासानी इमली भी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये खुरासान प्रदेश से आया, और कुछ लोग इसे हिंदुस्तान में गोरख चिंच या गोरख इमली के नाम से भी जानते हैं। वर्षा काल में जब मांडव का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, उसी समय इस शानदार पेड़ पर सुंदर सफ़ेद बड़े आकार के फूल खिलते हैं। ये देखिए फूल खिला हुआ है यहाँ पर, सुंदर 5 पंखुड़ियाँ हैं और बीच में एक लट्टू के आकार की रचना दिखाई दे रही है, जिसमें हजारों की संख्या में पुंकेसर हैं। फूल रात में खिलते हैं, जिन पर चमगादड़ और हॉक मॉथ आकर इनका परागण करते हैं। परागण के पश्चात फल बनता है, जो लौकी के आकार का या तुम्बी के आकार का होता है, जिसका छिलका सुनहरी रोमों से ढका होता है। फल के अंदर खट्टा फीका गूदा भरा रहता है, जिसे क्रीम ऑफ टार्टर कहते हैं। तो इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम में आती है, मसाला के काम में आती है। गूदे से मीठा शरबत बनता है, जिससे गर्मियों में लू से बचा जा सकता है। छाल से रेशा कागज बनता है। पुराने उम्र दराज पेड़ों में जो खोखले होते हैं, उनमें 20-25 लोग एक साथ सो सकते हैं। पुराने खोखले पेड़ों के तनों में हजारों लीटर पानी भरा रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाओबाब के पेड़ से हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो क्या इसे कल्पवृक्ष नहीं माना जाना चाहिए? और श्री कृष्ण द्वारा वर्णित अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, क्या यही अफ्रीका का पेड़ बाओबाब तो नहीं है? इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, बस। नमस्कार।